हूं शाहिदा गांगुली मैम से कि आइए और अपनी जो दिल की बात है वो बच्चों के सामने, बच्चियों के सामने प्रेजेंट कीजिए। पिसावानी ग्रुप आपको हृदय से स्वागत करता है। आइए मैम, अपनी बात रजू कीजिए। नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले महेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस अद्भुत जगह पे लाके, पहले भी मैं यहाँ पे इनके जर्नी धाम में विज़िट कर चुकी हूँ उसके पास में, तो बट मैंने आज जो देखा उस टाइम पे इनका जो प्रपोज़ल था, इन्होंने मुझे बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा तब मेरे कानों को। और 1 साल पहले या 6 महीने पहले की बात है, तो मुझे यकीन नहीं आया। तो मैं हर बार सोचती रही कि ये कैसे एक शख्स के काम तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं पहले तो उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि महेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे और मेरे परिवार को आज ऐसी जगह लाया जहाँ पे हम लोग, मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ फौज में हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तो मैंने हम सोचते हैं कि हम शायद इस देश का काम करते हैं, बहुत देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मौजूद बिटा सर हैं, तो इनका भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि ये जो काम करते हैं एंटी टेररिज्म के लिए, हर वक्त आवाज़ उठाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इस काम में लगे हुए हैं पिछले 20 साल से। बट हमने अपने काम को सोचा कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं इस देश के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने महेश भाई को देखा, तो मैंने कहा नहीं, वो काम तो ठीक है, हम देश के दुश्मन के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो अंदर समाज की जो गंदगी है, जो हमारे समाज में, हम इसको बहुत छोटा समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस गंदगी को साफ करना और इतना बड़ा दिल लाना, इतने बड़ी बात करने के HIV पॉजिटिव लोगों को इतना सम्मान और इतने प्यार से रखना कि इनके चेहरे पे जो खुशी है, उस एक खुशी को लेके मुझे लगता नहीं कि कितनी खुशियां कुर्बान हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं, हम आपके आगे महेश भाई कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप इतनी सारी बेसहारा और जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि महेश भाई, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं 4 साल की थी, मेरे सर से अब मेरे पिताजी का, मेरे बाप का साया चला गया था। और मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मुश्किल हालात थे, और जिन मुश्किल हालात में मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाइयों ने मुझे बड़ा किया है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन उस टाइम पे मुझे कोई महेश भाई नहीं मिले, लेकिन ये बेटियां इतनी खुशनसीब हैं जिनको आप जैसे भाई मिले हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं 6 महीने पहले आपसे मिलके गई थी, और उससे पहले भी मैं छोटा छोटा काम करती थी। मेरा एक मकसद था कि मैंने जब एंटी मिलिटेंसी लड़ा, तो मेरे साथ जो शहीद हुए थे, तो उनके जब जवान शहीद होते थे तो उनकी फैमिली बिल्कुल रास्ते पे आ जाती थी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ 5-5, 6-6 हज़ार रुपया पे होती थी, तो वो जब शहीद हो जाते हैं तो उनको वो परमानेंट जॉब नहीं होती, तो उनको कुछ ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट से मिल नहीं पाता। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं कहती थी, अल्लाह, मैंने लोगों को, बेशक देश के लिए कुर्बान हुए हैं, लेकिन इनको मैंने ही उकसाया, मैंने ही आगे लाया, और मेरी वजह से ये आज शहीद हो गए। मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाती। तो मेरा एक दिमाग में था कि मैं कुछ करूँगी, और मैं करती आई छोटा छोटा जो भी मेरे से हो पाया। मेरे हस्बैंड के थ्रू, अपने असुख रसूख से जो भी मुझसे बन पाया मैं करती थी। लेकिन जब मैं इनसे मिली, महेश भाई से जब मिली पहले, तो मैंने कहा नहीं, मेरा विज़न खाली शहीदों के लिए नहीं, मैंने अपने विज़न को बढ़ाया। और महेश भाई, उसके बाद मैंने शुरू किया, मैंने अब हर उस यतीम बच्ची के लिए काम करना शुरू किया है। आज मैं बहुत करती हूँ, और आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहती हूँ, 25 दिसंबर को हम दिल्ली में कोई 500 ऐसी बेसहारा औरतों को विंटर पैकेज देने जा रहे हैं दिल्ली में। तो यह आपका ही आशीर्वाद है जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आगे भी आपका आशीर्वाद रहेगा, तो मैं और आपकी तरह आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।